हेलो एवरीवन। आज हम लिंक्डइन के टॉप क्रिएटर्स के सक्सेसफुल पोस्ट्स को एआई के हेल्प से रिवर्स इंजीनियर करेंगे और फिर अपने ब्रांड के हिसाब से एआई से नया पोस्ट और एक फोटो जनरेट करवाएंगे जो कि आखिरी में हम लिंक्डइन में पोस्ट करेंगे। इस सिस्टम को बनाने के लिए हमें 4 टूल्स की जरूरत है। पहला है एनीटाइम जिसमें हम वर्कफ्लो बनाएंगे। दूसरा है एपिफाई जिसके हेल्प से हम लिंक्डइन से पोस्ट निकालेंगे। तीसरा टूल है गूगल शीट्स में हम निकाले हुए पोस्ट्स को स्टोर करेंगे। और चौथा है ओपन एआई के हेल्प से हम लिंक्डइन से निकाले हुए पोस्ट को एनालाइज करेंगे और अपने ब्रांड के हिसाब से नया पोस्ट भी जनरेट करेंगे। इस सिस्टम में 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम लिंक्डइन से टॉप क्रिएटर्स के पोस्ट को निकालेंगे। फिर दूसरे स्टेप में हम निकाले हुए पोस्ट को एनालाइज करेंगे एआई के हेल्प से। और तीसरे स्टेप में हम एनालाइज किए हुए पोस्ट से अपने ब्रांड के हिसाब से नया पोस्ट जनरेट करेंगे और आखिरी में हम उसको पोस्ट करेंगे। चलिए अब हम इस सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। पहले हम एक ट्रिगर ऐड कर लेंगे। ट्रिगर के बाद हम एक गूगल शीट ऐड करेंगे जिसमें से हम लिंक्डइन के टॉप क्रिएटर्स के डिटेल्स को पिक करेंगे। अब मैं सही वाला डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस गूगल शीट को मैं दिखा देता हूँ। इस गूगल शीट में हमने टॉप लिंक्डइन क्रिएटर का डिटेल स्टोर किया है। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं। मैंने 2 और शीट ऐड किए हैं इस पे। एक है स्क्रिप्ट पोस्ट, यहाँ पे हम लिंक्डइन से निकाले हुए पोस्ट और पोस्ट के डिटेल्स को स्टोर करेंगे। और आखिरी शीट में हम एआई के द्वारा जनरेट किया हुआ पोस्ट को स्टोर करेंगे। अभी इसको मैं रन करूँगा तो हमें 2 डिटेल्स मिलने चाहिए। ये है पहला, ये है दूसरा। अगला एक लिमिटर ऐड कर लेता हूँ। ये लिमिटर मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आए हुए 2 रिजल्ट्स में से मैं एक ही रिजल्ट को यूज़ करूँगा लिंक्डइन से पोस्ट्स निकालने के लिए। सो इसको मैं रन करूँगा। इसको रन करने पे हमें एक क्रिएटर का डिटेल्स मिल गया। अगला हम एपिफाई को यूज़ करके लिंक्डइन से पोस्ट निकालेंगे। चलिए हम अब एपिफाई पे चलते हैं। एपिफाई पे हम इस एक्टर को यूज़ करेंगे। इस एक्टर का एपीआई डिटेल्स को निकालने के लिए हमें यहाँ पे आकर एपीआई एंड पॉइंट्स पे क्लिक करना पड़ेगा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें ये वाला एपीआई के डिटेल्स मिलेंगे। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और एनीटाइम पे चलते हैं। एनीटाइम पे हमें HTTP रिक्वेस्ट ऐड करना है। यहाँ पे मेथड होगा आपका पोस्ट और URL पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम बॉडी पास करेंगे जिसमें यूज़र का डिटेल्स रहेगा। बॉडी हम जेसन फॉर्मेट में पास करेंगे तो यहाँ पे यूजिंग जेसन सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम जेसन के लिए एपिफाई के पेज पे चलते हैं। जेसन के लिए हमें यहाँ पे एक एग्जांपल यूज़र नेम देना पड़ेगा और एक रिजल्ट लिमिट दे देते हैं और फिर यहाँ पे जेसन पे क्लिक करेंगे तो हमें जेसन मिल जाएगा। इसको कॉपी करके एनीटाइम पे चलते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। हम ये वाला यूज़र नेम नहीं यूज़ करेंगे तो इसको हटा देते हैं और फिर इसकी जगह में हम गूगल शीट से निकाला हुआ यूज़र नेम को ऐड करेंगे। ये सही जगह पे ऐड नहीं हुआ, इसको सही जगह पे ऐड कर लेते हैं। और अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें एक पोस्ट इस यूज़र का मिलना चाहिए। अब हमें एक पोस्ट मिल गया और पोस्ट के डिटेल्स भी हमें मिल गए, टोटल रिएक्शंस, लाइक, सपोर्ट। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और बाकी सारे इन्फॉर्मेशंस रहेंगे। अगले स्टेप में हम लिंक्डइन से निकाले हुए पोस्ट को गूगल शीट में ऐड करेंगे। शीट अपेंड रो, फिर हम सही वाला गूगल शीट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे स्क्रिप्ट पोस्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये रहा आपका पोस्ट, इसको मैं पोस्ट में डाल देता हूँ। और फिर पोस्ट स्टैट्स आपका नीचे में है, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये सारे डिटेल्स हमारे गूगल शीट में ऐड हो जाने चाहिए। ये है लिंक्डइन से निकाला हुआ पोस्ट और पोस्ट के स्टैट्स। चलिए अब एनीटाइम पे चलते हैं। अब इस पोस्ट को एआई से एनालाइज करवाएंगे। एआई से एनालाइज करवाने के लिए हम एक बेसिक LLM चेन ऐड कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं पोस्ट एनालाइजर। यहाँ पे नीचे हमें एआई को प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। इस प्रॉम्प्ट में हम एआई को इंस्ट्रक्शंस देंगे और ये प्रॉम्प्ट मैं अलग डॉक्यूमेंट में लिख कर रखा हूँ, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इस प्रॉम्प्ट में मैंने एआई को सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पोस्ट को एनालाइज करने के लिए और आउटपुट हमें स्पेसिफिक तरीके से चाहिए तो हम इसको इनेबल कर लेते हैं और यहाँ पे आउटपुट पार्सर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक जेसन फॉर्मेट देना पड़ेगा और इस फॉर्मेट के हिसाब से ही एआई हमें एनालाइज करके आउटपुट प्रोवाइड करेगा। और ये स्ट्रक्चर भी मैं इस डॉक्यूमेंट में स्टोर करके रखा हूँ तो इसको ले लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे हमें एक
AI मॉडल ऐड करना पड़ेगा, तो हम OpenAI मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं और अभी के लिए हम GPT 4.1 मिनी मॉडल ही यूज़ करेंगे। अब मैं इसको रन करूँगा तो हमें ये आउटपुट मिला है। और अब हम एनालाइजर के आउटपुट से हमारे ब्रांड के हिसाब से नया पोस्ट जनरेट करवाएंगे। तो उसके लिए भी हमें एक बेसिक LLM चेन की ज़रूरत है। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर प्रॉम्प्ट हम पास कर लेंगे और प्रॉम्प्ट मैं इसके लिए यहाँ से पिक कर लूँगा। और इसके लिए भी हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही आउटपुट चाहिए, तो हम स्ट्रक्चर्ड आउटपुट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ के लिए जेसन हम यहाँ से कॉपी करके डाल देते हैं। इस LLM चेन के लिए भी हमें एक OpenAI मॉडल का ज़रूरत है, तो मैं इसको इसी पे कनेक्ट करवा देता हूँ। इसको मैं अभी अगर रन करूँगा, हमें एक पोस्ट जनरेट करके आउटपुट में मिलना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा फाइनल पोस्ट है। इसको रीनेम कर लेते हैं। अब हम जनरेट किए हुए पोस्ट को गूगल शीट में ऐड कर लेते हैं। सही वाला डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और जनरेटेड पोस्ट में हम एक्चुअल पोस्ट डालेंगे और जनरेट किया हुआ पोस्ट भी डालेंगे। एक्चुअल पोस्ट का मतलब है ये पोस्ट जिस पोस्ट से जनरेट हुआ है, ये हमारे पास यहाँ पे है। इसको डाल देते हैं। अभी इसको मैं रन करूँगा तो हमारे गूगल शीट अपडेट हो जाना चाहिए। जनरेटेड पोस्ट में आप देख सकते हैं एक्चुअल पोस्ट और नया जनरेट किया हुआ पोस्ट। और अब हम इस पोस्ट के लिए फोटो जनरेट करेंगे AI के द्वारा। जनरेट एन इमेज, यहाँ पे हम मॉडल GPT इमेज 1 सेलेक्ट करेंगे। ये आज के डेट में सबसे बेहतर मॉडल है और हम इस पे ये वाला प्रॉम्प्ट पास करेंगे। इस प्रॉम्प्ट में मैंने फ़ोटो जनरेट करने के लिए सारे डिटेल्स पास किए हैं और ये हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ तो एक फ़ोटो क्रिएशन चालू हो जाना चाहिए और इसको क्रिएट होने में 2 से 3 मिनट लगता है। तब तक हम लिंक्डइन नोड ऐड कर लेते हैं पोस्ट करने के लिए। क्रिएट अ पोस्ट और यहाँ पे पोस्ट एज पर्सन, यहाँ पे मैंने अपना लिंक्डइन ID कनेक्ट कर रखा है। क्योंकि हम फ़ोटो भी ऐड करने वाले हैं तो हम मीडिया कैटेगरी पे इमेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये डेटा ही रहेगा। अगर हमें फ़ोटो पोस्ट नहीं करना है तो हम नन सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि हमें इमेज पोस्ट करना है तो मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ। टेक्स्ट में हम जनरेट किया हुआ पोस्ट यूज़ करेंगे और जनरेट किया हुआ पोस्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके डाल देता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँगा तो लिंक्डइन में एक पोस्ट जनरेट हो जाना चाहिए। यहाँ पे अगर ऐसा URN आता है तो लिंक्डइन में सक्सेसफुली पोस्ट हो चुका है। चलिए अब चलते हैं लिंक्डइन में पोस्ट हुआ है या नहीं चेक करने के लिए। प्रोफाइल पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपरली जो पोस्ट जनरेट हुआ है और पोस्ट के हिसाब से जो इमेज जनरेट हुआ वो भी पोस्ट हुआ है। और ये रहा आपका कंप्लीट AI पावर्ड कंटेंट सिस्टम जो ऑटो पायलट पे चलता है। अब आप भी टॉप लिंक्डइन क्रिएटर्स के जैसे वायरल पोस्ट्स बना सकते हैं। सभी टेम्पलेट, प्रॉम्प्ट और वर्कफ्लो फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, बिल्कुल फ्री। अगर आपको ये लिंक्डइन कंटेंट क्रिएशन का सिस्टम अच्छा लगा तो लाइक बटन को जोर से दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सा ऑटोमेशन देखना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप इन गेम चेंजिंग ऑटोमेशन ट्यूटोरियल्स को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।